अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज दो हम लोगों का एक जो लेक्चर है, जो लेसन है या क्लास है, तो वो हमारी आज होगी कि हम आज पढ़ेंगे कि हमारा जो फेसबुक का स्ट्रक्चर है या और उसके अंदर स्ट्रक्चर के साथ साथ फिर थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या गोल्स हैं, किस तरह से उसको हम बनाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक्स आज हम कवर करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जितने भी लेसन्स होंगे मेरे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली और मिलते रहेंगे। ठीक है ना। नोटिफिकेशंस आप ऑन करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सारी चीज़ें जो हमारी एक कैंपेन्स के अंदर है, बेसिक्स हमने कवर कर लिए थे। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे फीचर्स है, कितने टाइप्स हैं, हमें फेसबुक का एड जो चलाना होता है वो क्यों जरूरी है, और हमारे फेसबुक एड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेसन में किया था कवर। और आज हम जो देखेंगे वो है स्ट्रक्चर फेसबुक का क्या है, एड्स का मेटा, जो जिससे हम चलाते हैं मेटा से, उसका स्ट्रक्चर, उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ये है हमारा फेसबुक का स्ट्रक्चर, जो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखी है। जैसे कि देखें, सबसे पहले हमारा जो सेक्शन, तीन सेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ लिख के दिखा दूं तो फेसबुक के अंदर हमारे पास तीन सेक्शंस होते हैं जो हम जिसके थ्रू हम अपने एड्स चलाते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या है हमारा, कैंपेन के नाम से है, ठीक है। सेकंड में क्या है हमारा, एड सेट होता है, ठीक है। सेकंड गलत लिख दिया। सेकंड में एडसेट होता है एंड थर्ड में हमारे पास होते हैं एड एड्स एड का सेक्शन। कैंपेन में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स वगैरह जो होते हैं उसको हम लोग देखते हैं और सारी सेटिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है एडसेट। एडसेट्स के अंदर ये देखें, जैसे कि मैंने बताया कि वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कैंपेन। कैंपेन के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो हमारे पास होता है एडसेट, ठीक है। हमारे पास होता है एडसेट। एडसेट से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं या सिंप्लिसिटी करते हैं अपने ऑडियंस से या अपने क्लाइंट्स की जो, मतलब सॉरी, अपनी ऑडियंस की जो होते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, उसके हवाले से हम लोग देखते हैं कि अपने टारगेट्स ऑडियंस क्या है हमारी, ठीक है। तो एडसेट के अंदर हम ये तीन चीजें देखते हैं जो मैंने आपके सामने लिखी है। ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के साथ हमारी आ जाएगी प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के बाद हमारा होता है बजट इसमें सेट, ठीक है। इसमें बजट सेट होता है, प्लेसमेंट्स होती हैं एंड ऑडियंस। ये तीन हमारी मेजर चीजें जो हम इसमें देखते हैं। बाकी इसके अंदर और आ जाते हैं कि आपने फेसबुक के ऊपर चलाना है या इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है या और व्हाट्सएप वगैरह इसकी तरह थ्रू चलाना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो होती हैं, जो मस्ट हमें करनी होती है सेटिंग, वो हमारी ये तीन चीजें, ये लाजमी हमें देखना होता है, वरना हमारा एड बेकार या यूं समझ लें कि बहुत बुरा चल रहा होता है। फिर अगर इसमें हमारे पास कमी होती है तो इसी की वजह से हमारा जो बजट होता है वो कंट्रोल होता है। इस अगर ये हमारा अच्छा और परफेक्ट हमने अगर टारगेट किए, ये इसके बाद हमारे पास होते हैं ऐड। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कैंपेन के अंदर दो एड सेट किए हैं मैंने, एड सेट वन एंड एड सेट टू, और ऐसी एड सेट वन के अंदर तीन एड सेट आ रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, कैंपेन एक होती है, ठीक है। मैं यहाँ से करके आपको दिखा देता हूँ, इसको भी बड़ा कर लेना। तो मैं ये ले लेता हूँ डुप्लीकेट। कैंपेन हमारी कितनी होती है, वन, ठीक है। इस कैंपेन के अंदर हमने एडसेट बनाने होते हैं, हमारे पास एडसेट की फिर होती है मल्टीपल, मिनिमम, सॉरी मैं इसको ब्रैकेट में कर दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मिनिमम हमारे पास एक एडसेट होना चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम है आपकी चॉइस, योर चॉइस,
जितने चाहे हैं इसमें लिख लें। चॉइस का मतलब ये है कि एडसेट एक तो होगा ही होगा, उसके बगैर आपकी कैंपेन चल नहीं सकती। ठीक है। एक से ज्यादा आपको रखने तो वो आपकी चॉइस है, एक रखें, दो रखें, 10 रखें, 20 रखें, 50 रखें, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही हमारे पास एड वन में होता है। ठीक है। अब एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट होते हैं, और ऐसे ही समझ लें एक एडसेट के अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास होते हैं एक, और मैं आपके पास कॉन्सेप्ट आपको भी बता दूं और आसान तरीका। हम्म, ये आपने मेथड पढ़ा होगा, 255 मेथड। ठीक है। 255 मेथड का क्या मतलब है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड में आपको यहाँ से डायग्राम्स बना के बताता हूँ। ठीक है। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है। कैंपेन, ऐसे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एडसेट। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा अब एड। ठीक है गाइस, सॉरी फिर से आ गया, छोटा कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया, अब बताएं 255 मेथड। ये ओके। ऐसे ही अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ आएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, इसमें अब मैं रखता हूँ आपका अल्लाह भला करे, टू। ठीक है, अभी ये सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं जस्ट आपके सामने अभी फिजिकली लिख रहा हूँ, एंड देन फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है। उसमें मैं लिख देता हूँ 5। ऐसे इसकी एक कॉपी लेके 5। ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। मैं आपसे यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से एक कॉपी ले लेता हूँ, ये समझा देता हूँ। ठीक है, एक कैंपेन, और इसके अंदर, सॉरी एक नहीं, मैं आपको उसी नंबर के हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छा है। ये समझ आ गया होगा, ये इस तरह मैं अब डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको। ठीक हो गया। ऐसे ही अब मैं इसके अंदर करूँ, और ठीक हो गया। अब ऐसे ही मैं इसमें और कर लेता हूँ, जो समझाने के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ी सी रफ हो जाए, तो प्लीज जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वाईफाई मेथड है, ऐसे ही मैं ये काम इधर कर लेता हूँ। ठीक है। अब ऐसे ही इसके नाम दे दें आप, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ऐसे ही अब मैं इनको ले लेता हूँ, और इनके साथ अब मैं ये काम करता हूँ सेम। अच्छा, मैं सब पे नहीं करूंगा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें से मैं ले लेता हूँ एक एरो, जस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। ऐसी एक मैं ये बना लेता हूँ, और ये हो जाएगा ऐसे।
सॉरी, या फिर मिस्टेक हो गई। इसमें सिलेक्शन का थोड़ा सा इशू हो जाता है, प्लीज। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। नो इशू। वैसे ही अब मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक हो गया। ताकि ये ऐसे आपके यूं बन जाएंगे। ऐसे ही मैं आपकी और डुप्लीकेट्स लेके दिखा दूँ। ठीक है। ये मैंने की इसका डुप्लीकेट। ये आपको यूं बना के दिखा दूँ, समझ आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने लिया इसका डुप्लीकेट अगेन, और ये इस तरह से हो जाए। तो ये मेरा जस्ट बताने का एक कॉन्सेप्ट था। अब ऐसे ही मैं आपको इधर शो करा देता हूँ। ठीक है। ये मैंने कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है। और इसको अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। ये बन गया। इसके साथ अब ये नंबर रख लेते हैं। ये रख लिया मैंने यहाँ पे। 2 कैंपेन्स। ठीक है। 5 एड सेट। ठीक हो गया। और ऐसे ही मैंने इसका रख लिया 5 5 5 एड्स। मतलब 2 5 5 मेथड का ये मतलब है कि 2 कैंपेन्स चाहिए, और उन दो में हर कैंपेन्स पे 5 एड सेट। ठीक है। अगर टू टू कैंपेन्स हैं तो 10 एड सेट। ठीक है। और 1 कैंपेन है तो 5 एड सेट। समझ आई? क्लियर है? तो ऐसे ही हर एक कैंपेन पे 5 एड सेट है, और हर एड सेट पे 5 एड्स हैं। तो लगा लें आप, इस तरह से आपके कितने बन रहे होंगे। तो 2 5 5 मेथड इसलिए यूज किया जाता है कि आप अपने एड्स या अपने बिजनेस की ऑडियंस, ठीक है, अपनी जो बिजनेस है आपका, उसकी ऑडियंस को फाइंड कर सके इजीली। और अच्छी ऑडियंस, परफेक्ट ऑडियंस को फाइंड करने के लिए आपका ये मेथड यूज होता है, जो मैंने आपसे अभी शेयर किया है प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। ठीक है। तो ये चीज थी एक हमारी, और इसी के साथ हमारे पास एक और चीज आती है। हमारे पास एड्स जो बनाए मैंने 5, ये हमारा एक फर्स्ट मेथड या ऑप्शन समझ लें। इसी के साथ एक और चीज आती है जो उसको कहते हैं हम डायनेमिक एड्स। ठीक है। डायनेमिक एड्स क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। इससे पहले मैं देख लूं पहले एड्स के अंदर हमारे पास क्या आती हैं चीजें। ठीक है ना। एड्स के अंदर हमारे पास आते हैं फॉर्मेट। मतलब आपका जो इमेज है या वीडियो है, वो किस फॉर्मेट की है वो बताना है उसको। ठीक है। अपना मीडिया डालना होगा। फिर इंपोर्ट करेंगे अपना मीडिया। उसके बाद क्रिएटिव्स वगैरह जो भी हैं अपने, वो चीजें इसको फाइंड करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। एड्स के अंदर जस्ट एड्स लगा, एड्स की ही डिटेल्स हैं जो हम अपने बता रहे होंगे या लगाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं डायनेमिक एड्स के ऊपर। तो डायनेमिक एड हमारा क्या है? डायनेमिक एड हमारा है कि डायनेमिक क्रिएटिव क्या चीज है? डायनेमिक क्रिएटिव ये चीज, डायनेमिक क्रिएट्स ये चीज है कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अपने शो करें अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है। जिसका फार्मूला मैंने नीचे लिखा है कि अगर एक ऐड है तो उसके अंदर हमारे, मतलब एक ऐड के मैंने वो 2 3 एग्जांपल दे दी। फॉर्मूला सेम ही है। हमारे पास ऐड के अंदर होता है कि एक इमेज, एक हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये इसलिए मैंने एग्जांपल दिए हैं, एक दो 3 एग्जांपल के। उसके अंदर हमारे डायनेमिक एड्स अगर आप यूज कर रहे हैं
तो उसके अंदर आप मल्टीपल ऐड मतलब इमेज वीडियो एक साथ लगा सकते हैं। चाहिए एक ही साथ इमेज भी आप मल्टीपल यूज लगा सकते हैं, मल्टीपल अगर इमेज बेस्ड एड्स हैं। और आप मल्टीपल अपना हेडलाइन दे सकते हैं, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नो, डोंट वरी, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है। ओके, और जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ से हम क्रिएट करके कोई भी ऐड कोई भी सिलेक्ट कर लिएगा। अब ये हमारे पास, सॉरी मैं बता देता हूँ, चलें स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये हमारे पास मेटा बिजनेस मैनेजर है, एड्स मैनेजर, ठीक है। इसको मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये हमारे पास यूआरएल है adsmanager.facebook.com। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ही इंटरफेस खुलेगा। लेकिन लोड हो रहा है, ठीक है। आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा क्रिएट का बटन। यहाँ से आप क्रिएट करेंगे कोई भी गोल वगैरह, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ओपन हो रहा है, यहाँ से कोई भी गोल सेलेक्ट कर लें। मैं कर लेता हूँ अवेयरनेस का, ठीक है। अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अवेयरनेस के साथ फिर अब अब जाएंगे कहाँ, ये सॉरी लोड ही कर रहा है अभी तक, कि ये आपके पास गोल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे, कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है या गोल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कैंपेन की डिटेल्स। और ये जो चीज़ है ऑप्शन वाली, ये मैं एक उस वक्त समझाऊंगा जब हम लोग कैंपेन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आप लाजमी मेरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आगे अब प्रैक्टिकली जाऊंगा चीज़ों पे। तो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो आपकी, वरना आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपसे पीछे शेयर किया था। ऐसे ही अब मैं आपको जो डायनेमिक एड्स समझाने जा रहा हूँ, तो वो हमारे पास आएगा ऐड के अंदर। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया ऐड का पूरा इंटरफेस। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे यहाँ नहीं आ रहा। ओके, देख लेते हैं इश्यूज। ये रहा, सॉरी ऐड में नहीं, एड सेट में आएगा। ये आ रहा हमारा डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव जब आप यहाँ से ऑन कर, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल पहले। देखिए मेरा ऑफ है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, जस्ट एक इमेज यूज कर सकते हैं, जैसे मीडिया या वीडियो, एक ही चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड ऑप्शन है। और अगर मैं ये ऑन कर देता हूँ, तो देखिए हमारे पास वहाँ अब ऑप्शन क्या आ रहा है और किस तरह आ रहा है। चलते हैं ऐड पे। यहाँ से मैं आया इधर, ये देख, अब आपके पास आ रहे हैं मल्टीपल। आप ऐड मतलब मीडिया मतलब ऐड कोई भी यूज कर सकते हैं आप, सही है। वीडियो या इमेजेस, ये दोनों मीडिया के अंदर आ जाएंगे। टेक्स्ट, आपका ये जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे। और डेस्टिनेशन ऑफ योर एड मतलब जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हमारी होगी, हेडलाइंस, जो भी हम मल्टीपल सब चीजें यूज कर सकते हैं, सही है। इमेजेस भी मल्टीपल, अच्छा ये चीजें हम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 वो पड़ी है इमेज बेस ऐड है, और 20 आपकी वीडियोस हैं। तो वो सारी चीजें आप एट अ टाइम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उनके। फिर यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट मल्टीपल ऐड ऐड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हेडलाइन भी ऐड ऐड करके यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास डिस्क्रिप्शंस आती हैं, यहाँ से ऐड कर करके आप यूज कर सकते हैं जितनी चाहें यूज करें। मल्टीपल है, मल्टीपल, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कॉल टू एक्शन भी मल्टीपल ऐड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉल टू एक्शन इस चीज के अंदर, इतना हमारे पास इस चीज का बेनिफिट है। तो ये बहुत पावरफुल एक ऑप्शन है हमारा, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और करते हैं लोग, ठीक है, लोग करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब अपनी उसी पे।
तो ये हमारे पास वो है फॉर्मूला, आप नोट कर लिएगा और इसके बेस पे आप फिर रखिएगा सारी चीजें। तो ये एक छोटा सा हमारे पास एक चीज रह गई थी जिसको मैं चाह रहा था समझाऊं। अच्छा, मैं एक चीज हाँ नहीं, आपको मैं उच्च श्री में ही समझाऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि इसमें वो आपका मिक्स हो जाएगा। तो आज का हम लोग यही था छोटा एक लेसन जो मैं आपको बताने लगा था। मैंने कहा ये चीज आपसे जरूर शेयर करूं, और एक बिल्कुल अलग शेयर करूं। ठीक है ना। आपको फेसबुक की जो एड की कैंपेन है, वो हम इस बनाने से पहले मैं आपको उसको समझाना चाहता था, कि ताकि आपकी जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एटलीस्ट बने हों। ठीक है। अब इंशाल्लाह जब हम एड्स बना रहे होंगे तो देखिएगा आप कितनी जल्दी और कितना आसान आपको लगेगी चीज। आप खुद उस चीज को अप्लाई भी करेंगे। ठीक है। तो मैं ये आपको बताने चलता हूँ और बताता चलता हूँ कि हम नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट में मैं आपको अभी से अनाउंस कर देता हूँ कि नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे, अब हम एड्स जो है अपनी कैंपेन है वो बनाना सीखेंगे। किस तरह हम एड्स की कैंपेन बनाते हैं। ठीक है। कैंपेन किस तरह सेटअप करते हैं, उस सेटअप के साथ साथ हम एक एक ऑप्शन वन वन बाय वन उसको पढ़ेंगे, कि किस तरह क्या ऑप्शन है और किस तरह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने कैंपेन पूरा पढ़ेंगे, कैंपेन के अंदर पे क्या चीजें आती हैं वो देखेंगे। उसके साथ कैंपेन के बाद एड सेट में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं और क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसी एड के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह एड बना के आप रन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी प्लेटफॉर्म चूज करना बताऊंगा कि अगर स्पेसिफिक किसी प्लेटफॉर्म पे बना के चलाना है तो वो किस तरह चलेगा। ठीक है। इसीलिए अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।